हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपाद नमो ओम शिला भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद स्वामी प्रणीत। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 50वां अध्याय का पाठ है। 50वां अध्याय में 1 से 24 तक का पाठ हुआ है। अब 25 श्लोका नंबर 25 का पाठ। शिशुमारेश्च नैकेश्च भुजंगश्च समन्वितां शंकरश्च जटाजूटा भ्रष्टो सागर तेजसा सामुद्रमयसी गंगा सारस्कौचनादितां आसादा महाबाहु सिंहवेरपुरं प्रति। उनके जल में सूस घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है, तथा जिनके निकट सारस और कोच पक्षी कलवर करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे और गंगा की धारा सिंहवेरपुर में बह रही थी। ताम उर्मिक कलिलावर्तम अन्वेक्षा महारथा सुमंत्र अब्रवी सूतम ये वाद बसामहे। जिनके भावरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमन से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। अवधूरादया नाद्या बहु पुष्प प्रवालवान सुमहानिंग गुदी वृक्षे वासोमयत्र सारथे। सारथे गंगा जी के समीप ही जो बहुत से फूल और नए नए पल्लों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे रात में हम लोग निवास करेंगे। प्रेक्षामि सरिता श्रेष्ठा समन्या सलिलाम शिवाम देवमाना गंधर्वा मिग्रपन्ना पक्षिणाम। जिनका जल देवताओं मनुष्यों गंधर्व सर्पों पशुओं और पक्षुओं के लिए समादरणीय है, उन कल्प स्वरूप सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणश्च सुमंतश्च बाढ़मित्य राघवम् उक्त्वा तमिंगुच्छ्दी वृक्षे तपोपयातु हरे हरे। तब लक्ष्मण और सुमंत जी भी रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्व द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामो अभिवाया तम रम्या वृक्षमिच्छाकु नंदना रथा तव तरन स्मात् सभाया रेषा लक्ष्मणा। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इच्छाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्रो अवतीर्यर्थामोचित्वा हतोत्तमान वृक्ष मूल गतम रामा उपस्तते कृतांजलि। फिर सुमंत्र जी ने उतरकर उत्तम घोड़े को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री राम जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राजा गुहो नामा रामस्य तात्म सखा निशातच्च बलवान स्थापत्य सुत्तता। सिंहपुर में गुहा नाम का राजा राज करता था। वह श्री राम जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म सात कुल में हुआ था
वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बलवान तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। सा सुत्वा पुरुषा व्यग्रा रामा विषयमागतम वृद्धे परिवृत्तो आमाते ही ज्ञाते विश्चाप्युपागता। उसने सुना था कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज में पधारे हैं, तो अब बूढ़े मंत्रियों बंधुओं सहित फिर गिरा हुआ वहां आया। तसो निषादा निषादीपति दृष्ट्वा दूरा उपस्थितम सा सौमित्रा रामा समागच्छत गुहे निशा। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बढ़कर उससे मिले। तामार्ता स परिवज्जा गुहे रागम अब्रवीत यथो अयोध्या तदेदम ते रामम की करवाणि ते याद से कि महाबाहो का प्राप्त अतिथि प्रियम। श्री रामचंद्र जी को बलकल आदि धारण किए देख गु को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज है उसी प्रकार यह राज भी है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहु, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। ततो गुणावदन्यमुपादाय पृथक विधिम आर्घम च उपन्यास शीघ्रम वाक्यम च एदम वाचाः स्वागतं ते महाबाहो तवेयामखिलं मयि वयं प्रेष्य भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिना भक्षं भोज्यं च पेयं च लेहं च तोपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वजिनान् खादानं च ते। फिर भांति भांति का उत्तम मन लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ और शीघ्र अर्घ देकर निवेदन किया, हे महाभाव, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में आपकी है, हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। आज से ही आप हमारे राज की भली भांति शासन करें। गुहमेवा वृणाम तु राघवा प्रतिवाचः अतिरिच्यैवाहिष्टश्च भवता सर्वदा वयम् पद्भाभ्यां भी गमाश्चैव स्नेह संदर्शनं च। गु के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सके तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन आदर सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भुजाभ्याम साधु वृताभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत दृष्ट्या त्वं गुह पश्यामि हीरोगम सा बांधवे अपीते कुशलम राष्ट्रे मृत्यु सूचा बने सुचा। श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गु को अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गु, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम बंधु बांधव के साथ स्वस्थ आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज में मित्रों की यहाँ तब वनों में सर्वत कुशल तो है। यद भित्वा भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम सर्वा तनु जानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रह। तुमने प्रेम बस यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुश्चिरानि जिन धरा फल मूलासनम चमाम विद्ये प्रणीतम धर्मे तापसम वन गोचरम। बलकल और मिर्च धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ, धर्म में स्थित रहकर तापस से वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इस नियम से स्थित जानो। आश्वासन खादे नामति नाने केनचित एतावा तत्र भवता भविष्यामि सुपूजिता। इस सामग्री में जो घोड़े के खाने पीने की वस्तु है, उसी को इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी की वस्तु की नहीं। घोड़े को खिला पिला कर देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते ही दैता राज्ञा पितु दशरथस्य मे एते सुभिते ही ऐसे भी भविष्यामा अर्चिता। एक घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है, इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानां प्रतिपाना च खादानं च सोऽन्यवसात् गुहा तत्रैव पुरुषां त्वरितं दीयतामिति। तब गु ने अपने सेवकों को समय आज्ञा दी कि तुम घोड़े के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तु शीघ्र ला कर दो। संध्यां वनस्य पश्चिमां जलम एवदे भोज्यम लक्ष्मणेनादिति स्वयं। तत्पश्चात बलकल उत्तरी वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने स्वयं की संध्या उपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमो शयनस्य पादो प्रचाल्य लक्ष्मणा
सभायश्च ततो अव्यत ततो वृक्षमुपासितम्। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछ कर वहां से कुछ दूर पर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेके बैठ गए। गृहोऽपि स सूतेन सौमित्रीम् अनुभाषयन् अन्वज्जग्रात् ततो राम अप्रमतो धनुर्धरा। गु भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत के पास बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा सैन्यस्य ततो यशस्विनो मनीष्वनो दासरथो महात्मन आदिष्ट दुःख सुखोत्चिष्ट सा तदा व्यति सुचरेण सर्वरी। इस प्रकार सोए यशस्वी मनस्सुरथ दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था और जो सुख भोगने के लिए योग्य थे, वह उस रात नींद न आने के कारण बहुत देर तक जागते रहे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 5 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।